हरे कृष्णा। मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मैं अच्छा देखूंगी, अच्छा सुनूंगी, अच्छा पढ़ूंगी या अच्छा कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने इस्कॉन के जो स्पिरिचुअल है अमुक लीला प्रभु, उनका फिर एक लेक्चर सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारे जीवन में जब बुरे विचार आते हैं तो हमको उनसे कैसे निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बुरे विचार आते हैं तो अगर हम उनको बुरे विचारों को अपने मन में रखेंगे तो वो हम बुरे और ज़्यादा बुरे होते जाएंगे, और हमारे जो हम अगर उनको बाहर भी जो होगा, जो हम अपने हृदय से निकालेंगे, मन से निकालेंगे, तो हमारे मन में भी बुरे विचार ही निकलेंगे। हम किसी से बात करेंगे तो भी हमारा बुरे ही शब्द निकलेंगे। तो हमको इनको इंटरटेन नहीं करना चाहिए, बुरे विचारों को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो हम इनको, बुरे विचार एक कचरे की तरह होते हैं, इनको हमको आउट कर देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, नेक्टर इन नेक्टर आउट। यदि हम अच्छी चीज़ों को लेंगे तो अच्छी चीज़ें बाहर निकालेंगे, और गार्बेज के कचरे की तरह बुरे विचारों को लेंगे तो बुरे यही विचारों को बाहर निकालेंगे। तो वो कहते हैं कि हम इन बुरे विचारों से निकलने के लिए हमको सबसे पहले अपने आसपास का माहौल देखना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसी क्या क्या है जिसके कारण हमारे मन में, हमारे हृदय में बुरे विचार आ रहे हैं। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ या कुछ भी, संग, ऐसा कोई संग हो सकता है जिसके कारण हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। तो ये बुरे विचार एक मंत्रा की तरह काम करते हैं। उन्होंने बोला कि वो हमारा सर्वनाश ही करते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन सबको हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तो जैसे कि उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया कि रामायण में कैकेयी श्री राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा के कहने में आके और उन्होंने राम को वनवास और अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांग ली। तो इस तरीके से जब हम बुरे लोगों का संग करते हैं तो हमारे जो अपने खुद की अच्छाइयाँ भी होती वो भी नष्ट हो जाती हैं, और हम बुराइयाँ हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। और तो इसलिए हमेशा हमको अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, और अच्छे भगवान से, जो व्यक्ति भगवान से जुड़े हुए हों, जो भगवान का गुणगान करते हो, भगवान के उनका आध्यात्म की ओर जिनका रुझान आध्यात्म से जुड़े हों, हम अगर यदि उनका संग करेंगे तो हमारे जो बुरे विचार हैं, जो बुरी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वे हमारे ऊपर या तो प्रभाव नहीं करेंगी और हमको वो उनसे दूर भी ले जाते हैं। तो वो बताते हैं, उसी तरह वो अर्जुन का भी उदाहरण देते हैं कि अर्जुन मतलब अच्छे, जब हम भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के से अपना संग में रखते हैं और अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, पुस्तक वगैरह अच्छी, भगवत गीता या और भी कई बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ते हैं, गुणगान करते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं, तो लेक्चर सुनते हैं, तो हमारी कई चीज़ें दूर हो जाती है। हमारे अंदर के जो कन्फ्यूजन रहते हैं, जो हमारे अंदर डर रहता है और जो निगेटिविटी आती है, वो सब निकल जाती है। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, वो हमारा साथ देते हैं और हमको इस भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ाते हैं। तो उस तरह वो अर्जुन का भी उदाहरण देते कि अर्जुन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत वो उदास थे, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे या नहीं करे। तो भगवान कृष्ण ने खुद आकर उनको गीता का ज्ञान दिया और उनके सारे जो उनके कन्फ्यूजन थे, उनके जो भी था उनके अंदर का, वो सब निकाल के और उनको सही मार्ग दिखलाया, और वो उनको भगवान खुद उनके काउंसलर बन के आए थे, वो ऐसा बोलते हैं। तो हमारे पास, तो हम भी अपनी लाइफ में एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं जो हमें सही मार्ग, आध्यात्म की ओर ले जाएं, सही मार्ग दिखाएं, और हमें अच्छे से हम उनके द्वारा अपने जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाएं। तो इसी तरीके से वो ये भी बोलते हैं कि हमको है ना अपने अंदर अगर कुछ ज़्यादा निगेटिविटी है
तो उसको इंटरटेन नहीं करना चाहिए। हम उनको भरने, अपने अंदर भरने नहीं देना चाहिए, कुआं खाई नहीं बनने देना चाहिए, हमको उसको बाहर निकालना चाहिए। तो एक समझदार व्यक्ति के सामने उनको निकालना चाहिए। हमें अपना हमेशा उनको बाहर शेयर ज़रूर करना चाहिए। किसी भी अच्छे समझदार व्यक्ति हो, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसके सामने कि हमको शेयर करना चाहिए। हमको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए जिससे उनका समाधान हमको मिल जाए। तो अगर हम उनको मन में रखेंगे तो एक धीरे धीरे वो कुआं के रूप में मतलब हमारे अंदर चला जाएगा और वो अंदर घर बना लेगा और नेगेटिविटी फैला लेगा। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी कि हमारा मानसिक और अपना मतलब पूरा शरीर का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा और हम एक बीमार व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। तो हमको इसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। वो किसी के भी लिए, किसी के भी जो हमें लगता है भगवान से जुड़ा हो, स्पिरिचुअल हो, स्पीकर हो या अच्छा मित्र हो, जो हमें सही राह दिखाए, जिसको ज्ञान हो, भगवान का जो आध्यात्म से जुड़ा हो, यदि हम उसके साथ शेयर करेंगे तो हम अवश्य बिल्कुल 100% सही रास्ते पे जाएंगे और वो हमें सही राह दिखाएगा। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हम अपनी नेगेटिविटी को आध्यात्म के द्वारा छिन्न भिन्न कर सकते हैं, काट सकते हैं और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए और भगवान से जुड़ना चाहिए, गीता अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनना चाहिए जो हमारी लाइफ में हमको सपोर्ट करते हैं। हरे कृष्णा। मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, देर हुई है, लेट हुए हैं, लेट नहीं, अभी लाइव बाकी है। हरे कृष्णा।